सरोकार। कानपुर में 10,000 लोग मुश्किल में, गंगा का जलस्तर 33 सेंटीमीटर बढ़ा। हिमाचल में अमित शाह बोले कि राजा महाराजा का टाइम गया, अब भाजपा का। टीआरएस के पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ ने पार्टी से दिया इस्तीफा, भाजपा में जाने के अटकलें तेज। मेडिसिनल प्लांट की तलाश में गए थे युवक, 50 दिन बाद भी नहीं आए वापस। एसबीआई में चेयरमैन को जान से मारने की धमकी, 10 लाख का लोन देने पर ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर गाजीपुर से, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान सामने आया है। एआईएमएसआईएम प्रदेश अध्यक्ष ने 3 शादियों के बयान पर अनिल राजभर ने पलटवार करते हुए कहा कि कुत्सित मानसिकता के लोग हैं और ये माँ बहनों को जानवर समझते हैं। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि इनकी दूषित मानसिकता को ठीक करने के लिए ट्रिपल तलाक कानून बना। सुभाषपा ने की सावधान यात्रा के सवाल पर अनिल राजभर ने कहा कि ओपी राजभर का नाम हमने असलम राजभर कर दिया है और ओपी राजभर मीडिया के मनोरंजन के साधन बन गए हैं। कैसे पूरे गाजीपुर की सभी जो हमारी नगर पालिका, नगर पंचायतें हैं, वहाँ कमल निशान का परचम किस तरह से लहराए, भारतीय जनता पार्टी कि हमारे जो उम्मीदवार हैं किस तरह से वो विजयी हो। जो एक स्वाभाविक आकर्षण भारतीय जनता पार्टी की तरफ पार्टी के अलावा भी जो आम जनता का बना हुआ है, हम उसको कैसे वोट में परिवर्तित करके और पार्टी के विजय को कैसे सुनिश्चित करें, आज इन्हीं तमाम बातों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। जनपद में आई बाढ़ के दौरान संचालित किए जा रहे बचाव एवं राहत कार्यों की राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने समीक्षा बैठक की है। तो वहीं अध्यक्षता करते हुए राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जिले के अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बचाव कार्य के संचालन में मनुष्यों के साथ साथ पशुओं के लिए भी आश्रम, भूसा, चारा पानी, दवा और टीकाकरण का भी उचित बंदोबस्त किया जाए। इस आशय से भी आख्या मांगी है कि चाहे जितना पैसा खर्च करके, लेकिन गांव को पूरी तरह से उस तरह संतृप्त किया जाएगा जैसे पहले गांव थे, उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसी क्रम में वो स्वयं इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किए। हमको उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालचाल जानने के लिए उन्होंने भेजा है। तो निसंदेह हम सौभाग्यशाली हैं कि इस उत्तर प्रदेश सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आपका मनोबल ऊंचा रहना चाहिए, आपको भरोसा रखना चाहिए कि माननीय योगी जी के रहते हुए आपको कोई असुविधा नहीं होने पाएगी। शाहजहांपुर में नगर निगम के चुनाव को लेकर स्वतंत्र प्रभार मंत्री ने जिला पंचायत अध्यक्ष के आवास पर नेताओं के साथ बैठक की है। इस बैठक में निकाय चुनाव में जीतने की रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि यूपी में नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं स्वतंत्र प्रभार मंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में देश प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले आपस में जुड़ने की जरूरत है। अपना काम करने का अधिकार है, एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन अभी तो कांग्रेस के अंदर ही जोड़ने का तंत्र शुरू नहीं हुआ। अच्छा होता कि पहले कांग्रेस जुड़ती, उसके बाद भारत जोड़ने की बात करते हैं। भारत को बहुत लंबे समय जोड़ते आ रहे हैं। भारत लगातार जुड़ रहा है, मजबूत हो रहा है, चूंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। बदायूं में 15 परीक्षा केंद्रों में हो रही पेट परीक्षा का डीएम और एसएसपी ने निरीक्षण किया। तो वहीं परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट भी तैनात रहे। साथ ही केंद्र के गेट पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा, जिसका देखते हुए एसएसपी और डीएम के निर्देश में सुरक्षा और शांति कानून व्यवस्था को
बनाए रखने के लिए ड्रोन कैमरे से रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड और मुख्य चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। पेट 2022 के पहले दिन की परीक्षा आज संपन्न हो गई। आपको बता दें कि इस बार परीक्षा में कुल 37 लाख से अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। खास बात यह है कि पेट परीक्षा में लड़कियों के परीक्षा केंद्र घर के काफ़ी दूर रखे गए, जिसके चलते अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष था। इस समय हम मौजूद हैं गोमती नगर के विवेकखंड इलाके में, जहां पे महामना मालवीय इंटर कॉलेज के पास हम खड़े हुए हैं। यहां पे पेट अभ्यर्थियों का सेंटर आया था, काफ़ी दूर दूर से बच्चे आए थे एग्ज़ाम देने और आज की द्वितीय पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, परीक्षाएं देकर निकल रहे हैं। आज हम कुछ बच्चों से जानेंगे कि कैसा अनुभव था उनका। काफ़ी दूर दूर सेंटर गया था बच्चों का और वहाँ से यात्रा करके आना, यहाँ पेपर देना, तो उनसे उनका अनुभव पूछेंगे। हाँ, कहाँ से आए थे? अयोध्या से। अयोध्या से। हाँ। काफ़ी लंबा सेंटर था, कैसे आए हैं? साधन क्या था? नहीं, मेरे यहाँ से तो सही है, सीधा रूट है, ट्रेन भी है, बस भी है। हाँ। मेरे लिए सही था सब कुछ। पेपर कैसा था? पेपर जैसे पिछली बार था सेम लेवल का था, क्वेश्चन का लेवल भी सेम था जैसे आया था पिछली बार। पेपर अच्छा हुआ आपका? हाँ हाँ। अंदर कैसी व्यवस्था थी पेपर दिलाने की? अंदर बहुत लो कैटेगरी की व्यवस्था थी। बच्चों वाली सीट पे हमको बैठाया गया था, इतनी छोटी सीट पे, उस पर मेरा पैर भी फंस रहा था। कहाँ से हैं सर आप लोग? सर अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर से। आप? वाराणसी। वाराणसी से। तो काफ़ी दूर सेंटर आपका आया था कि आप आने में कोई दिक्कत वगैरह? रेल से आए या बस से आए? नहीं सर, बस से आए हैं। बस से आए हैं। जी। कैसी सुविधा थी वहाँ पे? तो सर हम तो स्टेशन पे तो हम नहीं गए थे, हम तो उतर गए सड़क पे ही। हाँ। जी मतलब साधन आपको भरपूर अच्छी तरीके से मिल गया था? जी। तो व्यवस्था कैसी थी यहाँ पे पेपर की? पेपर की सर व्यवस्था ठीक ही थी सर। ठीक है जी। आप बताइए। व्यवस्था ठीक थी। पेपर कैसा हुआ आप लोग का? पेपर अच्छा हुआ। काफ़ी दूर सेंटर था आपका, क्या कहेंगे इस पे? क्या करें सर, अब बड़ा परेशान होकर आना पड़ गया। हाँ। लेकिन अब परीक्षा देना ही पड़ेगा। हाँ। अब छोड़ने का मतलब 1 साल बर्बाद कैंडिडेट का, और 1 साल में पता नहीं 3-4 वैकेंसी जो समूह की आती है, सबसे वंचित हो जाएगा अभ्यर्थी। इसीलिए मान लो हम तो स्टूडेंट लड़के हैं, लड़कियां भी बहुत परेशान होगी। मैं कल जब ट्रेन में आ रहा था, एसी की स्थिति बता रहा हूँ आपको, पूरा एसी भरा हुआ था स्टूडेंट्स हो, सब छात्र खड़े होकर आए हैं। मैं बहादुरपुर से स्टेशन से धरने वाला था ट्रेन, वहाँ प्लेटफार्म का 300-400 लड़के थे, तो सुविधा का तो दिक्कत होता ही सर। यहाँ कैसी व्यवस्था थी परीक्षा के लिए? बहुत बढ़िया सर, सेंटर पर बढ़िया व्यवस्था है। कहाँ से आए हैं मैम? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। काफ़ी दूर सेंटर था यहाँ पे, इसके लिए कुछ कहना आपको? काफ़ी दूर सेंटर इस बार पेट का आया हुआ है। सेंटर बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, पैसे का बहुत ज़्यादा इशू था। तो जैसे कि क्या कहते हैं, मतलब योगी जी ने बोला था कि बस और क्या रेलवे में आने से तो उनको छूट दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सबका कुछ वैसे था और टाइम मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, आने में बहुत प्रॉब्लम थी। तो आप रेल से आए या बस से आए हैं? खुद से पैसे दे के, मतलब वो क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो से आए हैं पैसा दे के। पापा गाड़ी करके आए हैं? गाड़ी करके। आप लोग के साथ कितने लोग और आए होंगे? बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि बस जो है ऑनलाइन बुक हुई थी और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था, सही टाइम में पहुंच नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे कैसा व्यवस्था था परीक्षा के लिए? काफ़ी अच्छा था। कहाँ से आए आप लोग? बाराबंकी से। आप? अमेठी से आप आए हैं। तो इतना दूर सेंटर इस बार पेट का आया हुआ है, तो इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहें, आने में बहुत कम लोग को परेशानी हुई और ट्रेन भी छूट जाएगी। सर आप कहाँ से आए हैं? जी मैं बाराबंकी से आया हुआ। बाराबंकी से आए हैं। जी। तो अपने साधन से आए हैं या फिर सरकारी? जी अपने साधन से आए। यहाँ पे व्यवस्था कैसी थी सर? व्यवस्था सर अच्छी थी, पेपर भी अच्छा हुआ है, और बाकी जो सेंटर बहुत दूर दूर जा रहे हैं, वैसे हमारा तो खास दूर नहीं था, 40 किलोमीटर ही था। ठीक है, हमारा डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी लगता है, ये लखनऊ से सटा हुआ है, तो हमारा तो करीब ही पड़ गया। इतना दूर नहीं भेजना चाहिए, कम से कम उधर वाले को, जो उधर वाले सेंटर बन रहे हैं उस साइड ही भेजना चाहिए था। इस साइड नहीं, इधर वालों को इधर भेज देते तो काफ़ी आसान होता। काफ़ी डिफ़िकल्टीज हम लोग आते हैं, बस जल्दी नहीं मिलती है। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि ट्रेन में बैठने लायक नहीं था, सभी लोग खड़े खड़े आए हैं ट्रेन वाले, और फिर बस भी नहीं कंफर्म हो रही थी। काफ़ी देर वेट करने के बाद आए रात में हम लोग 11:30 बजे। जैसा कि आपने देखा कि हमने पेट 2022 के सारे अभ्यर्थियों से बात की और खासकर हमने महिलाओं से बात की, लड़कियों से बात की, जिनका सेंटर इस बार काफ़ी दूर भेजा गया है। आजमगढ़, इलाहाबाद से लड़कियां जो है पेट का एग्ज़ाम देने के लिए लखनऊ आ रही हैं। रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा बाद पहुंच रही हैं।
कोई सुविधा नहीं थी, ट्रेनों में भीड़, बस स्टेशनों पे भीड़ थी, तो किसी तरह से वो जैसे तैसे अपने सेंटर पे पहुंची और परीक्षाएं दी। तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ा है, खासकर पे लड़कियों को करना पड़ा है, क्योंकि इस बार सेंटर बहुत ज़्यादा दूर था। हर बार की तरह अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह पे दिया गया, तो काफ़ी दूर था। मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी, लखनऊ। गाजीपुर में नर्स ने सिपाही पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। आरोप है कि शादी का झांसा देकर सिपाही ने नर्स का शारीरिक शोषण किया। पीड़िता ने मामले पर शिकायत एसपी से की है, जिसकी शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी गई। हमारी ये है कि एक पुलिस में है, वो मेरे से शादी के लिए बोलत है। अब बोल रहे हैं कि मेरे घर वाले नहीं माने, मैं शादी नहीं करूंगा। इधर उधर मुझे घुमा फिरा रहा है। 1.5 महीने से मेरे से बात नहीं हो रही है और नहीं मेरे से कोई संपर्क है। कौन है वो पुलिसकर्मी, कौन है और कहाँ पर तैनात है? वो बरेसर थाने में तैनात है और रहने वाला इलाहाबाद का है। इन्होंने जैसा बताया है कि उनसे इनकी बातचीत होती है और शादी करने की बात कहे थे। इस संबंध में इनसे एप्लीकेशन मैंने ले लिए, बुलाकर पूछताछ करेंगे, बयान लेंगे, जैसा सही होगा विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है और यह बैठक प्रयागराज के यमुना पार क्षेत्र स्थित जयपुरिया कॉलेज में होनी है, जहां पर 45 प्रांतों से करीब 400 से ज़्यादा लोग बैठक में शामिल हो रहे हैं, जिसमें सभी प्रांतों के पदाधिकारी, कार्यवाहक, संघ प्रचारक अंतिम महत्वपूर्ण लोग में शामिल होंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार्ता के साथ 2024 के चुनाव की रणनीति भी तय करेंगे। दिनांक 16 से प्रारंभ हो रही है प्रयागराज में और इस बैठक में देश भर से सभी हमारे प्रांत के जो पदाधिकारी हैं, प्रांत संचालक, कार्यवाह और प्रचारक और उनके सह ये सभी लोग यहाँ बैठक में आ रहे हैं। पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय सरकार दत्ता और सभी प्रमुख पदाधिकारी भी इसमें रहेंगे। साथ ही बैठक में जो विषय होंगे उसमें मुख्यतः हमारी वर्ष भर की जो योजना होती है उसकी समीक्षा होगी, वृत्तांत होगा और पूजनीय सरसंघ चालक जी ने अपने गत विजयादशमी के प्रबोध संबोधन में जो कुछ मुद्दे उठाए थे, जनसंख्या संतुलन के बारे में, मातृभाषा में शिक्षा के बारे में, सामाजिक समरसता के बारे में, ऐसे सभी विषयों के अनुवर्तन के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी और आगामी दिशा यहाँ पर बनाई जाएगी। बलिया में घाघरा के जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में पानी घुस गया, जहां अचानक आए हुए पानी से लोगों की काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रहेगा गांव में संपर्क टूट जाने से 5000 आबादी वाले 30,000 गांव डूब गए हैं। साथ ही बीजेपी के पूर्व विधायक शिव शंकर चौहान का कहना है कि पिछले साल वाली राहत सामग्री भी नहीं बांटी गई। पूरा मामला ये है कि ये तो बाढ़ का इलाका है, हमेशा घाघरा नदी की कृपा होती है और कटान भी उसी तरह से तेजी में हो रहा है। चांदपुर के सामने एक यहाँ प्रसिद्ध वो मंदिर था आपके शाहजहां बाबा का, वो भी शहीद हो गया। वो आस्था का प्रतीक था इस क्षेत्र के लोगों के लिए। एक दुबाइन सती माई थी, वो भी चली गई और पुराना चांदपुर के पास एकदम कटान आ गई है। बाढ़ विभाग से कहा जाता है कि इसमें कुछ काम करो, तो कहते हैं सब कि हमको बंधा बचाना है कि गांव बचाना है, वो इस तरह से टालते हैं। तो ऐसे ऐसे गांव कटते जा रहे हैं। उधर टीलापुर था हमारे विधानसभा क्षेत्र में, तो भी दर्जनों गांव साफ हो गए इसी चक्कर में कि बांध को बचाना है। तो इसी हमेशा उपहास उठता है। तहसील बांसडी में घाघरा नदी का जो बाढ़ की स्थिति है उसका निरीक्षण किया है। अभी नदी का पानी जो है वो स्थिर हो गया है, परंतु यहाँ पे आबादी जो है थोड़ी प्रभावित हुई है और फसल भी प्रभावित हुई है। कुछ लोग जो बंधे पर आ गए हैं, वहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पे बाढ़ चौकी जो है वो स्थापित हो चुकी है, कंट्रोल रूम भी चल रहा है। यहाँ पे नाव भी लगा दी गई है और अब खाने की और फूड पैकेट और ड्राई राशन की वितरण की व्यवस्था भी जो है प्रारंभ कर। बदायूं की तहसील दातागंज के रामगंगा में आई बाढ़ के चलते कई गांव अपनी इसकी चपेट में आ गए हैं, जिसका अपर जिलाधिकारी ने दौरा किया और जनता को हर संभव सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन भी दिया है। तो वहीं अपर जिलाधिकारी वित्त ने तहसीलदार दातागंज को और क्षेत्रीय लेखपाल को आदेश दिया कि जल्द से जल्द यहां नाव की व्यवस्था कराई जाए, जिसके आवागमन सुचारू रूप से चल सके।
गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है जी और शासन प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। हम लोग नाव की व्यवस्था कर रहे हैं जी और कई जगह पे व्यवस्था हो गई है। हमारे नवादा, बदन और हररामपुर पानी में डूबे हुए हैं और दूसरी तरफ सकतपुर में पानी भरा हुआ है। जी धीरे धीरे जलस्तर कम हो रहा है। रायबरेली नगर पालिका में कर्मचारियों का वेतन हड़पने वाली कंपनी के प्रबंधक पर वित्तीय धोखाधड़ी करने का मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि कंपनी के प्रबंधक ने अपनी पत्नी के नाम से फर्जी चेक दिया जो कि बाउंस हो गया, जिसके चलते नगर पालिका संविदा कर्मियों ने अधिशासी अधिकारी को अपनी मांगे को लेकर ज्ञापन दिया। साथ ही जल्द कार्रवाई न होने पर संविदा कर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी। वहीं अधिशासी अधिकारी ने बताया कि दोषियों पर जल्द कार्रवाई होगी और साथ ही वेतन का भुगतान भी होगा। सर मेरा 3 महीने पेमेंट फंसा हुआ है सर। काशी प्रसाद मिश्रा ठेकेदार थे जो व्यक्ति के नाम से इनका ठेका चलता है सर। लगभग कितना रुपया होगा सर? कम से कम 3 लाख रुपया सर। 3 लाख रुपया है सर। आप लोग कहाँ हैं? धंधा करने आए सर, यही नगर पालिका ऑफिस के बाहर। किस चीज़ का पैसा है सर? हम लोग काम किए थे, ड्राइवर है, सुपरवाइजर है, हेल्पर है, ड्राइवर, सुपरवाइजर, कम से कम 20 से 25 लोग हैं सर। काशी मिश्रा जो है ठेकेदार थे हमारे, वो हमारा पैसा नहीं दिए। किस चीज़ का पैसा? जो हम काम करते हैं। कितने दिनों का बाकी होगा? हम ड्राइवर हैं। कितने दिनों का बाकी होगा? ये सर हमारा जो है 3 महीने का बाकी है। कितने लोग होंगे आप लोग? लोग हमारे जो है 10-15 लोग हैं सर। ये कर्मचारी हैं, एक पूर्व यहाँ संस्था काम कर रही थी डोर टू डोर में, प्रगति पर्यावरण संस्था थी, जिसके यहाँ पे जो काम देख रहे थे श्री काशी प्रसाद मिश्रा। तो उस पर इन लोगों का आरोप है कि उन्होंने लगभग 1,75,000 रुपये का फर्जीवाड़ा किया है इनके साथ और इस संबंध में इन लोगों ने FIR भी कराई है। उसी संबंध में मुझे ज्ञापन देने के लिए आए थे जो मैंने प्राप्त किया। रायबरेली में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे वाहनों के चलते सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जे के निकट बसे ओवरब्रिज पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ऑटो चालक सवारी लेकर बरछावा की ओर जा रहा था। तभी पीछे से आ रही अनियंत्रित कार ने रिक्शे में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे रिक्शा पर बैठे सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए। आसपास के लोग तत्काल सूचना एम्बुलेंस को दे दी गई। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दिया है। कहाँ रहती हो? कहाँ जा रही थी आप? कहाँ पढ़ती हैं आप? क्या हुआ बेटा, कैसे हुआ हादसा? ऑटो वाले हम चला रहे थे, पीछे से अंकल आए, उनकी कार से कहाँ चोटें लगी आपको? लगी। तो जब ओवर ब्रिज पे चढ़े तो पीछे से गाड़ी टक्कर मारा। हम लोग समझ नहीं पाए कि क्या है। कौन सी गाड़ी है? अरे मारुति 4 पहिया है, नाम गाड़ी का नाम नहीं जानते। अच्छा, फिर उसके बाद फिर संभल गए, ढाल पे थे। उसके बाद फिर दोबारा टक्कर मारा इतनी तेजी से कि हम डिवाइडर में गए। कहाँ जा रहे थे आप लोग? यहाँ मथुरा में आ रहे थे। कितने लोग थे? 5 लोग थे। सब लोग छोटे लोग हैं? हाँ सब लोग। एक लड़की थी तो कम चोट है, तो स्कूल जा रही थी तो स्कूल चली गई। सभी लोग सेंगों के रहने वाले? हाँ। रायबरेली के सरेनी कोतवाली क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति ने जिला पंचायत सदस्य का नाम बताकर सोलर लाइट लगवाने के नाम पर एक युवक को 800 रुपये मांगे, जिसको लेकर जिला पंचायत सदस्य ने फ़ोन कर पुष्टि की है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सोलर लाइटें नहीं आई हैं और लाइट का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। जिसके बाद जिला पंचायत सदस्य ने शिकायती पत्र पुलिस को दे दिया। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी के 3 चोरों के बाइक चोरी करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि बाइक चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई है, जिसमें 3 चोर चोरी की घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। वहीं बाइक मालिक का कहना है कि उसे रात में अपनी बाइक खड़ी की थी, जिसके बाद रात में एक महिला और 2 पुरुष बाइक चोरी कर फरार हो गए। जिसके बाद पीड़ित ने खोड़ा थाना में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच में चोरों की खोजबीन में लग गई है। मैंने रात 11 बजे खड़ी करी थी बाइक अपनी, और मैंने सुबह 10 बजे जाके चेक किया तो वहाँ पर गाड़ी नहीं थी। गाड़ी के बाद मैंने CCTV फुटेज चेक करवाए समथिंग 12 बजे, तो उसमें जो है 2:37 की फुटेज आई है, जिसमें कि एक महिला 2 आदमी मेरी बाइक को लेकर के जा रहे हैं। दीपावली उल्लास का त्यौहार है, साथ ही लक्ष्मी जी के आगमन के लिए घरों को साफ सफाई पर जोर दिया गया है। ऐसे में अपने घर को पेंट कराने के लिए लोग तरह तरह के पेंट और
वॉलपेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं शहर में रंग पेंट की दुकानों पर रौनक दिखाई देने लगी है। कोरोना काल का असर समाप्त होने के बाद पेंट के कार्य में लोगों को रोजगार भी पहले से ज़्यादा मिलने लगा है। कामगारों का कहना है कि 2 साल मंदी बीतने के बाद अब अच्छा काम मिल रहा है, पेंटर्स की डिमांड बढ़ गई है। होम डेकोर की सुविधा चाहता है, तो बहुत सारे चीज़ें हैं, कस्टमर आके ये चीज़ें फील करना चाहता है, तो हम लोग इनकी हाउस की इमेजेस अपने स्क्रीन में सेव कर लेते हैं। उसमें अलग अलग वेरिएंट इनको लगा के दिखा सकते हैं कि आपके रूम में सोफे के साथ ये टेक्सचर फिनिश अच्छा लगेगा। पेंट तो लोग करवा ही रहे हैं, पेंट तो लोग पहले भी करवा रहे थे, तो अब ट्रेंड चेंज हो गया है। लोग कम से कम चाहते हैं घर में 1-2 जगह पे वॉलपेपर लगवाना चाहते हैं। इस समय ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बहुत लोगों को लाइक कर रहे हैं। ज़्यादा इस समय जो ज़्यादा डिमांड है कस्टमर्स की, वो उनकी पेंट्स और वॉलपेपर को लेकर है। जैसे कस्टमर्स की डिमांड होती है कि वो इंटीरियर के लिए वॉलपेपर वगैरह और एक्सटीरियर के लिए टेक्सचर्स वगैरह करा रहे हैं, प्लस पेंट्स की ज़्यादा डिमांड है। मतलब जहाँ 2 साल पहले लोग ऐसे नॉर्मल पुट्टी करा के पेंट करा लेते थे, अभी क्या है कि कस्टमर्स को इमेंशन बेस्ड पेंट का रिक्वायरमेंट होता है, तो अभी क्या है कि उनको वॉलपेपर टेक्सचर्स ये सब की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मुझे जिस चीज़ की नीड है वो हर चीज़ इस स्टोर पे अवेलेबल है और काफ़ी अच्छे रेट्स में। कुछ 19-20 का फ़र्क है, जैसे पिछले साल कुछ रेट ज़्यादा थे, इस बार कुछ रेट से ज़्यादा हुए, तो 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। और हर चीज़ें मतलब एक अच्छी तरीके से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि टेस्ट हर इंसान का चेंज होता रहता है, तो उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे कि पहले पेंट लोग करवाते थे, अब क्या चल गया कि ईजिली रिमूव करवाने के मतलब बाद में जैसे वॉलपेपर्स करवा लेते तो ईजिली रिमूव हो जाते हैं, तो अपना 1, 2 साल, 3 साल में चेंज करवा लेते हैं। तो सर पेंट जैसे 3 वॉल पेंट वगैरह और ऐसे वॉलपेपर्स भी करवा लेते हैं। काम कर रहे हैं दीपावली के सीज़न में, और दीपावली के सीज़न में जैसे हम लोग हर साल पेंट वेंट का काम करते थे, काफ़ी ज़्यादा पेंट था अलग अलग वैरायटी का, उसी तरीके से मतलब अब 2 सालों से, मतलब पिछले साल तो कम थी, इस बार अपेक्षा ज़्यादा है। वॉलपेपर का काम काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है और लोग लगवा भी रहे हैं एशियन पेंट का वॉलपेपर, क्योंकि पेंट के मुकाबले बहुत बेहतरीन लुक आता है इसका, और सबसे अच्छी चीज़ के अलग अलग डिज़ाइन मिल जाती है, अलग अलग वैरायटी मिल जाती है। कुशीनगर में अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें थाना कोतवाली, हाटा और स्वाट टीम की संयुक्त टीम ने जन सेवा केंद्र और स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट करने वाले 5 लुटेरों को पकड़ लिया। वहीं लुटेरों के पास से पिस्टल, कट्टा, कारतूस, 2 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई हैं। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना हाटा और सर्विलांस टीम और क्राइम ब्रांच ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर जनपदीय लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश किया है। इनमें कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से करीब 40,000 रुपये, 2 मोटरसाइकिल, कुछ गहने और अन्य कुछ डॉक्यूमेंट्स और जिन हथियारों से ये लूट की घटना कार्य करते थे वो सभी बरामद किए गए हैं। इन सारे व्यक्तियों के ऊपर करीब दर्जनों से अधिक मुकदमे हैं अलग अलग जनपदों में। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साफ।